नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा है। महाराष्ट्र चुनाव का जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय काफ़ी उथल पुथल चल रहे हैं। सीट बंटवारा हो चाहे कैंडिडेट बंटवारा हो, उसको लेकर जो है पार्टियां आपस में उलझी हुई पड़ी हुई हैं, जैसे महायुति भी और महाआघाड़ी भी। महाआघाड़ी की बात करूँ तो इसमें कांग्रेस और शिवसेना यानी कि यूबीटी दोनों में इतनी संघर्ष चल रही है कि ऐसा अगर हो गया कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि शिवसेना को पूरी अहमियत दी जाए, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस की थी। उसको देखते हुए कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता हो, यही नहीं चाहता है कि शिवसेना को इतनी बड़ी मतलब बंटवारा दिया जाए कि वो जो है हमारे आगे आगे जा चला जाए। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। संजय राउत और नाना पटोले का चल ही रहा है, और संजय राउत तो ये सोच रहे हैं कि ये जो भी निपटारा हो दिल्ली से हो, और यहाँ के जो राज्य के जो अध्यक्ष हैं, नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष, उनको कोई अहमियत भी नहीं दे रहे हैं और सीधा बोल रहे हैं कि अगर वो सीट बंटवारे में शामिल होंगे तो मैं नहीं रहूँगा। ये सब चीज़ें हो चुकी है। फिलहाल अभी क्या स्थिति है, परिस्थिति है, हम जानेंगे हमारे सहयोगी दयानंद देने जी से, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, क्या कहेंगे आप? संघर्ष चल रहा है तो सही बात है, और महायुति देख भी रही है बारीकी नज़र से कि संघर्ष जो है बड़ा होना चाहिए। किसी भी हालत में जो है कांग्रेस और शिवसेना का जो मैच्योरिटी है सामने, मतलब खुल के नहीं आना चाहिए, तकरार होनी चाहिए, ऐसा हर कोई चाह रहा है। देखिए, महाआघाड़ी जी का जो बंटवारा होने वाला है, या तो अभी तक जो उनका बातचीत हो रही है और जो तय हुआ है, जो हम अपने पास इंफॉर्मेशन आई है, उसमें 119 सीट कांग्रेस लड़ेगी, 86 सीट शिवसेना लड़ेगी और 85 सीट 85 ये शरद पवार की पार्टी लड़ेंगी। अच्छा, ऐसा ये फार्मूला तय हुआ है? ऐसा फार्मूला तय हुआ है, ऐसी अपनी इंफॉर्मेशन है। अभी इनका जो टकराव चल रहा है वो है 12 सीट विदर्भ की और कुछ सीट लगभग 5-6 सीट मुंबई की। इनके ऊपर कांग्रेस और मतलब कुल मिलके 25-26 सीट पे कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी मतलब उबाटा, उनके बीच में टकराव चल रहा है। उबाटा का ये कहना है कि विदर्भ में लास्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी जो भी सीटें लड़ी थी, वो सारी सीटें कांग्रेस उनके लिए छोड़े। अच्छा। तो वो कांग्रेस छोड़ने को उधर तैयार नहीं है। उधर जो 12 सीट है, जिसमें गोंदिया है, भंडारा है, बल्लारपुर है, गढ़चिरौली है, ऐसी मतलब ये 4 सीटें मेरे मुंह जबानी अभी है। बाकी और भी वही पट्टे में जो चीज़ें सीटें हैं, उनको लेके उनका काफ़ी मतलब तू मैं चल रही है। अभी देखिए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो एक हाई प्रोफाइल और क्या बोलते हैं, अहम भाव रखने वाले ऐसे नेता है जी। मैं जो बोलता हूँ वही सही। शिवसेना के जो संजय राउत है, वो तो लाउड माउथ मोटर माउथ तो है ही, तो स्वाभाविक है कि वो दोनों जब एक दूसरे के साथ उनकी जम ही नहीं सकती है। सही बात। और कांग्रेस का तो ये पहले से हुआ है, जब लोकसभा के चुनाव थे तब उन्होंने शिवसेना को 21 सीटें लड़ने को दी। उसी वक्त कांग्रेस का ये चल रहा था कि इनको इतनी सीटें नहीं देनी चाहिए, पर शरद पवार जी का जो उस वक्त गाइडेंस था या तो प्रेशर था, जो भी बोलो, उन्होंने उस वक्त लड़ने को दी। पर जब 21 सीटें लड़के सिर्फ 9 सीटें शिवसेना जीत पाई और कांग्रेस 17 में से 13 सीटें जीती, तो नेचुरली कांग्रेस का ये अभी यह है कि अभी बड़ा भाई कांग्रेस है, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, तो कांग्रेस को ही थोड़ा झुकता ये देना चाहिए दोनों अलग जो दूसरी पार्टी है उन्होंने। और वो जब नहीं हो रहा है, संजय राउत हर बात को जब काट रहे हैं, तो उनमें ये मुद्दा या क्या बोलते हैं, तू मैं होना स्वाभाविक है। हो चुका है अभी। तो अभी क्या निर्णय ले रहे हैं? क्या कुछ उसमें अभी भी असमंजस स्थिति है कुछ? आज अभी 12 बजे 12:30 बजे मातोश्री पे सारे शिवसेना के नेताओं को उद्धव जी ने बुलाया था, और उनकी मीटिंग अभी अपना वीडियो शुरू होने के पहले खत्म हुई। तो अभी क्या होगा ये बाद में अपने को जानकारी मिलेगी।
दूसरी न्यूज जो अभी अभी टिकर पे आई है कि कांग्रेस के सारे जो बड़े नेता हैं, नाना पटोले है, बाला साहेब थोराट है, उन सबको दिल्ली बुलाया गया है और वो दिल्ली गए हैं और शाम को 5 बजे उधर दिल्ली में खड़गे जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के साथ ये सारे नेताओं की बैठक है जी। और एक चीज सुनने में आ रही है कि शरद पवार जी ये समय जो अगले 2-3 घंटे है उस बीच कांग्रेस के नेताओं के साथ शरद पवार जी खुद बात करने वाले हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ये इतना खींचा जाएगा कि ये टूट जाएगा। मुझे बिल्कुल लगता नहीं कि महाविकास आघाड़ी टूट सकती है। पर अभी ऐसा है कि ये जो 25-26 सीटों पे जो इनका झगड़ा चल रहा है, तो दोनों पक्ष तो यही देखेंगे कि इसमें से ज्यादा सीट अपने को मिले। बिल्कुल। तो वो अभी किसको मिलती है? क्या कांग्रेस क्या जो हाईकमांड है वो उद्धव ठाकरे के ऊपर प्रेशर डालेंगे और फिर या उद्धव ठाकरे सुनेंगे? इसके ऊपर ये सारा चित्र मेरे ख्याल से रात तक क्लियर हो जाएगा सबके लिए। देखा जाए तो अलायंस की अगर हम बात करें तो ये 2019 में अलायंस बनी है महाविकास आघाड़ी, और खासकर कांग्रेस और शिवसेना का तो जोड़ तो बैठ नहीं रहा है, सबको पता है। एक हिंदुत्व वाली पार्टी है, एक सेक्युलर पार्टी है, किसी तरह दोनों चल रहे हैं। तो आज की स्थिति जो इसमें हो रही है, सत्ता में तो महायुति है, जो आज स्थिति बन रही है, दोनों की आगे दूसरे की जरूरत है। देखिए जरूरत है तो किसको ज्यादा जरूरत? 2019 में जब बनी महा आघाड़ी जी, तब उद्धव ठाकरे के पास थे 56 एमएलए जी, शरद पवार जी के पास मतलब एनसीपी के पास थे 54 और कांग्रेस के पास थे 44 जी। तो उस वक्त की स्थिति अलग थी। कांग्रेस वाज द मोस्ट जूनियर पार्टनर सीटों के इसमें जी। तो उन्होंने थोड़ा बैकफुट पे गया और वो तो सरकार में शामिल भी होना भी नहीं चाहते थे, वो तो बाहर से सपोर्ट करना थे तो जी। अच्छा, उसके बाद में जो भी 5 साल में स्थिति बनी, शिवसेना टूट गई, राष्ट्रवादी टूट गई, जबकि लोग कहते थे कि कांग्रेस पर नहीं टूटी, तो कांग्रेस नहीं टूटी, एक भी नहीं टूटा उनका। हालांकि अशोक चौहान जी छोड़ के गए पर पार्टी को कुछ नहीं हुआ। तो उस हिसाब और फिर लोकसभा का उनका परफॉर्मेंस और फिर जो अभी विदर्भ से जो न्यूज आती है कि उधर एक कांग्रेस की सॉर्ट ऑफ लहर चल रही है महायुति के तीनों के, इसमें कांग्रेस का उधर वजन ज्यादा है। तो नेचुरली अब कांग्रेस कहेगी कि अभी हमारा समय आ गया है जी। तो अभी हम जब बड़े भाई बनना चाहते हैं तो आपने हमको, हमारा परफॉर्मेंस है लोकसभा का, विदर्भ में हमारा ही प्रेजेंस ज्यादा है, तो आप हमें ज्यादा सीट देने चाहिए, ऐसी कांग्रेस के नेताओं की अपेक्षा है और उस हिसाब से वो जायज है ऐसे मुझे लगता है। पर मैं जब तक शरद पवार है मुझे नहीं लगता वो ये इतना कुछ खींचने देंगे कि ये टूट जाएगा। उद्धव के मन में क्या चल रहा है आज? क्या देख रहे हैं उनके हाव भाव से? क्या देख रहे हैं? अभी तो हालांकि हॉस्पिटल गए थे, एंजियोप्लास्टी हो गया करके आए हैं, लेकिन प्रेशर तो बहुत है उनके ऊपर भी। नहीं, देखिए उद्धव ठाकरे जी का मन में तो मतलब हॉस्पिटल जाने के पहले जो उनके मन में था वो तो जाहिर है कि वो मुख्यमंत्री खुद बनना चाहते हैं, तो वो जाएगा नहीं ऐसे मुझे लगता है। हालांकि वो मीटिंग में जाके एकदम जोरों शोरों से कहते थे कि आप चुनाव में तय करो कौन फेस रहेगा और कौन मुख्यमंत्री रहेगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, ये बोलते तो थे। पर बोलते हुए उन्हें पक्का मालूम था कि ये दोनों ऐसे कुछ करने वाले हैं नहीं जी। क्योंकि कांग्रेस में नाना पटोले को चाहिए मुख्यमंत्री होना, पृथ्वीराज चौहान जी है वो सीनियर है, बाला साहेब थोराट सीनियर है, फिर शरद पवार जी के पास उनके मन में जो है वो तो सुप्रिया सुले जी को बनाना चाहेंगे ही जी। नहीं तो भले परसों उन्होंने दूसरा नाम जयंत पाटिल का आगे किया है और उसमें तीसरा जो नाम है जो वो बोल नहीं रहे पर वो डार्क हॉर्स हो सकते हैं, रोहित पवार। तो जब सभी के पास 2-3 नाम है तो ये मेरे ख्याल से आखिरी मतलब चुनाव होके जिसकी कितनी सीटें आती है तब तक ये बहस चलती रहेगी, पर चुनाव के पहले महाविकास आघाड़ी टूटेगी नहीं ऐसे मुझे लग रहा है। धन्यवाद दिनेश जी। तो हम जानकारी ले रहे थे कि कांग्रेस और यूबीटी में जो संघर्ष चल रहा है उसका अंत क्या होगा, क्या सही में महाविकास आघाड़ी टूट के कगार पे है या चुनाव के ऐसे टाइम पर टूटना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन कौन किसके भरोसे जो है चुनाव लड़ रही है, ये भी हम चर्चा के विषय में लिए थे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि चुनाव किस तरह का होगा महाविकास आघाड़ी का, किस नज़र से देख रहे हैं आप लोग? हमें कमेंट बॉक्स दिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।